तो देखो भाई साहब, किसी ने सच ही कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा फालतू सोचना, ओवर थिंकिंग करना, दिन रात अपने दिमाग पर तनाव डालना, स्ट्रेस लेना, पास्ट के ख्यालों में जो किसी से घटना हुआ था, लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसको सोच सोच के मतलब पागल हो जाना, ये जो है जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये शरीर, आपके दिमाग और आपके शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है, पूरी तरह से आपके शरीर को नष्ट कर देता है। जो इंसान हमेशा सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, वैसे इंसान को बीपी बढ़ने लगता है। कभी बीपी बढ़ जाएगा, कभी लो हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है, उसका पेट का सारा प्रॉब्लम हो जाता है। इस ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसका किडनी, लीवर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे इंसान का माथा हमेशा दर्द करता है, माथा हमेशा भक भक मारता है, उसको बेचैन लगने लगता है कि यार कहीं सर पटक लें, कहीं मर जाएं, कहीं भाग जाएं, फांसी लगा लें, पता नहीं क्या क्या उसको ख्याल आने लगता है। तो देखो भाई साहब, एक सच्ची घटना बताते हैं। ये जो ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से हमने अपने नज़र के सामने अपने पिताजी को बर्बाद होते देखा है। मेरा जो पिताजी है, उसका पिताजी बचपन में ही मर गया था। वो इंसान को घर का प्रॉब्लम उसके कपार पर आ गया। उसका भाई ताई जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था, जिसकी वजह से आगे चल के वो हमेशा मतलब टेंशन लेते रहता था। वो जो है दारू उरू भाई साहब ज़्यादा पीता नहीं था, जिसकी वजह से कोई उसको डांट दिया, बोल दिया, गरिया दिया तो वो पलट के किसी को जवाब नहीं देता था। बस वो कहीं अकेले में बैठ के हमेशा सोचते रहता था, ओवर थिंकिंग करते रहता था। और इसी तरह से करते करते धीरे धीरे उसका बीपी बढ़ने लगा। और बीपी बढ़ने लगा तो भाई साहब आज से 1.5 साल पहले उसको लकवा मार दिया। और अभी वो किसी लायक नहीं है। उम्र मात्र 50 से 52 साल उम्र है। और अभी उसका तस्वीर देखोगे, उसको देखोगे तो देख के आपको अजीब तरह से फील होगा। ओवर थिंकिंग बहुत डेंजर बीमारी है, पूरे शरीर को खोखला कर देता है। इसीलिए भाई कभी भी ओवर थिंकिंग मत किया करो। देखो यार, आजकल इंसान के पास जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है वो मेनली 3 कारण की वजह से होता है। पहला एजुकेशन, दूसरा कंपटीशन और तीसरा रिलेशन। ये बहुत डेंजर चीज़ है। 3 चीज़ों की वजह से इंसान को आजकल ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। पढ़ाई की वजह से, मम्मी पापा ज़बरदस्ती कोई बच्चा को पढ़ने के लिए भेज दिया है, बच्चा का इंटरेस्ट कुछ और पढ़ने में है, मम्मी पापा ज़बरदस्ती किसी दूसरे फील्ड में भेज दिया। वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है लेकिन पढ़ता नहीं, दिन रात वो स्ट्रेस लेते रहता है, उसको टेंशन होता है। दूसरा कंपटीशन। आजकल हर क्षेत्र में, यूट्यूब का क्षेत्र में रहे या तो ऑफलाइन क्षेत्र में रहे, तो चाहे तुम दुकान खोलो या तो पढ़ाई करो, इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि आदमी को कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कई सारे लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया, 40 साल 45 साल उम्र हो गया, लगता है उसका 2-3 को बच्चा होगा, लेकिन अभी भी रांची में, पटना में वो ठोकर खा रहा है, वो रो रहा है सड़क के किनारे। 100 रुपया कमाने का पावर नहीं, औकात नहीं उसको, इस हाल हो गया है। वैसे इंसान हमेशा टेंशन, स्ट्रेस में रहता है। वैसे इंसान का बाल झड़ने लगता है, बाल पकने लगता है, उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। जो इंसान लगातार 5 से 7 साल जो मतलब ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस लेता है, वो अपने उम्र से 20 साल ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। और तीसरा है रिलेशन। कई सारे इंसान जब से सोशल मीडिया आया है, कभी वक्कर से फंस गया, वक्कर से बाज गया, कभी वक्कर से फंस गया, इसी के चक्कर में दिन रात लड़ाई झगड़ा घर में होते रहता है। इससे ब्रेकअप हुआ, उससे पैचअप हुआ, वहाँ लड़ा, वहाँ झगड़ा, जिसके वजह से वो इंसान हमेशा टेंशन, स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से उसका ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गया है। भाई साहब देखो, अगर जीवन में तनाव से बचना चाहते हो, स्ट्रेस से बचना चाहते हो, तो कम से कम भाई 3 काम करो, जो हम भी करते हैं। पहला काम करो कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, अपनी तुलना किसी से मत करो। भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है, हर किसी को यूनिक टैलेंट दिया है, तो अपना तुलना किसी से मत करो। मैक्सिमम लोग भैया को देखकर, भाभी को देखकर, गर्लफ्रेंड को देखकर, किसी और को देखकर ज़बरदस्ती कोई फील्ड में भीड़ का हिस्सा बन जाता है, चले जाता है, फिर वहाँ ठोकर खाने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल खूब मेहनत करता है, उसका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस में चला जाता है। कोटा में देखा होगा आपने, कई सारा बच्चा फांसी लगा लेता है इसी की वजह से। तो भाई साहब कभी भी ज़बरदस्ती मत करो। इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। तो अपना पहले टैलेंट पहचानो, स्किल पहचानो कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या मजा आता है, वही काम करो। अगर हद से ज़्यादा अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालोगे, प्रेशर डालोगे, तो आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा। क्योंकि एक इंसान के दिमाग के पास हद से ज़्यादा स्ट्रेस झेलने का क्षमता नहीं है। अगर ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो भाई साहब आपको पहला काम करना है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, और दूसरा काम करना है कि
लेस सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करो। सोशल मीडिया में 80 से 90% चीज़ें झूठ दिखाया जाता है और आजकल का जो बच्चा है वो उसको हकीकत मान लेता है और जिस तरह से वो फिल्म में देखता है, जिस तरह से वो इंस्टाग्राम पर दिखता है, उसी तरह से रियल लाइफ में वो करना चाहता है और रियल लाइफ में भाई वैसा होता नहीं है। फिर वो लड़का जो स्ट्रेस में चला जाता है और उसी तरह से वो पागल हो जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई मारपीट कर लिया, कोई पता नहीं क्या क्या कर लेता है। तो सोशल मीडिया का लेस से लेस उपयोग करो। सोशल मीडिया पर वही वीडियो जो देखो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वही वीडियो देखो। फालतू का वीडियो देखोगे तो आपका आंख भी खराब होगा, आपका माथा भी खराब होगा और आप किसी लायक नहीं बचोगे, पूरी तरह से आपका धजिया उड़ जाएगा। और भाई साहब, अगर अपना दिमाग को शांत रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, तो तीसरा काम करो कि डेली मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपका दिमाग शांत रहेगा। आपको आपका दिमाग में जो अजीब अजीब विचार आता है, अकबक अकबक लगता है, वहाँ से आपका विचार हटेगा। जब भी आपको स्ट्रेस टेंशन होने लगे, बेचैन लगने लगे, तो क्या करो कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाओ, बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाओ, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, कहीं टहलने के लिए चले जाओ, अपना मन पसंद काम में व्यस्त हो जाओ। लेकिन एक ही जगह पर बैठ के लगातार सोचते रहोगे तो आपका दिमाग जो है धीरे धीरे पूरा गहराई में डूब जाएगा और पास्ट में जो कुछ घटना हुआ था, कौन आपको अच्छा बोला, बुरा बोला, कैसे बोला, नहीं बोला, सारा चीज़ आपको याद आने लगेगा। इतना सारा आपका दिमाग आपको उलझा देगा कि आपका दिमाग डैमेज हो सकता है, आप पूरी तरह से स्ट्रेस में चले जाओगे, आपका किडनी लिवर भी खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अकेले में मत रहा करो। और लास्ट काम कर सकते हो, अगर आपका लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, आकस्मिक घटना हुआ, तो आराम से बैठो, पहले डीप ब्रीदिंग करो, आराम से बैठो और आराम से नाक से पहले गहरी सांस लो, कुछ समय तक रोको और फिर उसको बाहर निकालो। इस तरह से 4 से 5 बार करो, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद सोचो क्या ये जो टेंशन प्रॉब्लम आया है क्या 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो कि ये जो समस्या आया है क्या 5 महीना के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। तो भाई साहब उसके बारे में 5 मिनट भी टेंशन मत लो। दिमाग के पास ज़्यादा स्ट्रेस झेलने का क्षमता नहीं है। जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ी देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप जिंदा रहोगे, कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी सम्मान, हर चीज़ आते जाते रहेगा। ये सब टेम्प्रोरी है, 2, 4, 10, 15 दिन के लिए आता है और फिर ये चले जाता है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, नहीं तो भाई साहब आपका शरीर का धज्जिया उड़ जाएगा, किसी लायक नहीं बचोगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो और अपना तुलना किसी से मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है।